हेलो, शिल्पा वाईटी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। आज का विषय उनके लिए है जो सीजी टेट 2024 की परीक्षा देने वाले हैं और वो किस तरह परीक्षा दे कि वो एक बार में परीक्षा को पास कर जाए। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये होता है कि जो बच्चे पहली बार सीटेट देने के बाद भी पास नहीं हो पाए और वो ये नहीं जानते कि वो बार बार क्या गलती करते हैं, तो आज मैं उन्हें यही बताने वाली हूँ कि सीजी टेट में ऐसी क्या गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो सीजी टेट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं कि आप इधर उधर की मत पढ़िए। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप इधर उधर की मत पढ़िए, आप फोकस सिर्फ सीजी टेट में सीजी के सिलेबस पर ही करिए। इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसका मतलब ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं। एमपी की भी देख ली, यूपी की भी देख ली, बिहार की भी देख ली, और जहाँ जहाँ की टेट परीक्षा होती है वहाँ वहाँ की देख ली। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, पर गलत अभी का समय ये सब देखने का नहीं है। ये समय वो गलत कह रहा है। आप जो पहले देख लिए हैं तो इससे आपका बेसिक बहुत अच्छा हो गया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा होने के बाद में भी सीजी टेट में आपके फेल होने के चांसेस बार बार बनते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा सीजी व्यापम का पेपर सेट करने का तरीका कुछ अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि अगर कोई अवस्थाएं बता देता है, जैसे सीडीपी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पूछ लेता है कि ये जो नियम है, अभ्यास का नियम है, ये नियम है, तो आप इजीली बता देते हैं कि थॉर्नडाइक का नियम है। अगर उन परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया है तो व्यापम उसका थोड़ा डीप नॉलेज चेक करता है, उन अवस्थाओं के कोई दूसरे नाम पूछता है, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था के अंदर के गुण पूछता है। तो बस मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जिस तरह प्रीवियस ईयर के पेपर आए, आप ज़्यादा भी प्रीवियस ईयर का पेपर मत उठाइएगा, क्योंकि अभी हमारे कोर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। जैसे कि अभी एनईपी आया है, एनईपी के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो भी अपने सीजी वाले भी अपने क्वेश्चंस का लेवल को और हाई करने वाले हैं। तो हो सकता है कि इस बार और ज़्यादा डीप पूछे, क्योंकि मैंने पिछली बार 2022 का सीजी टेट का पेपर देखा था और उसके कुछ क्वेश्चंस मुझे पता है। वो क्वेश्चंस में अगर आपने थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग, स्कीनर, अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। आपको थॉर्नडाइक के बारे में ये पता करना है कि वो कौन से शहर से भी बिलोंग करते थे, उनके नियम प्लस उनके गौड़ नियम, मतलब थोड़ा आपको डीप जाके पढ़ना पड़ेगा। आप बाकी सारा कुछ छोड़ दीजिए। जो मेन टॉपिक है, देखिए बाकी को तो आप गैसिंग कर लेंगे, लेकिन जो ये मेन जो थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, इनकी कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, आप उसको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। ये तो बात मैंने सीडीपी की और सीडीपी सारे सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजी टेट क्लियर करने के लिए। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, इन सभी में भी सीजी टेट में पेडागोजी पूछी जाती है। तो आप क्या करिए, एक टाइम डिसाइड करिए, डेली आप सीडीपी किस टाइप के क्वेश्चंस किए दिए जा रहे हैं पेपर में, आप उसको एनालाइज करिए। उसी टॉपिक से रिलेटेड 15-15 क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सीजी टेट इस बार का पास नहीं होगा और आप पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि कहाँ हम फंसते हैं। सबसे बड़ी बात, हम पेपर में ना कहाँ फंसते हैं, हमें आता है फिर भी हम फंसते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, और उन 4 ऑप्शन में 2 को तो हम इजीली क्रॉस कर देते हैं कि नहीं ये तो एकदम बकवास लग रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं। हम फंसते सिर्फ उन 2 क्वेश्चंस में हैं। अब 2 क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो पहली बात तो क्या हम नहीं है को ध्यान देते हैं क्या कभी शब्दों को? कभी कभी ये गलती भी हो जाती है। तो पहले हमें देखना है कि पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है को गोला लगा लेना है और उसको ध्यान रखना है कि हमसे नहीं वाली बात पूछ रहा है। उसके बाद हमें ऑप्शन में दिया जाएगा कि जो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है वो खेल की अवस्था, तो क्या ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? यस है। लेकिन प्रश्न आयु जो है ये है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें ध्यान से सुनना है कि प्रश्न आयु क्या है, पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है। जहाँ बच्चे पूछते हैं कि ये चंदा मामा क्यों है, यहाँ ये चीज़ क्यों रखी है, मम्मी आप ये काम क्यों करती हो, तो जहाँ बच्चों में जागरूकता छोटेपन में ज़्यादा होती है, ये खिलौना ऐसा लेटा हुआ क्यों है, ये गुड़िया यहाँ क्यों रखी हुई है, तो ये प्रश्न आयु तो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था
है। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो फैक्चुअल होते हैं, कितने शब्द, कौन सी उम्र में बच्चा कितने शब्द बोलता है ना, महीनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। और मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलबर्ग, इन सब की थ्योरी से रिलेटेड तो आने ही वाला है पेपर में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और आरटीई को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इतनी चीज़ें पढ़ लीजिए, सीडीपी कवर कर लीजिए, आपका ऑलमोस्ट पेपर तो क्लियर ही है। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। फ़िलहाल मैं आज आपके लिए सीडीपी वाला विषय लेकर आई थी कि सीडीपी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है और हम कहाँ फंसते हैं, हम ऑप्शन टिक करते समय कहाँ गलती कर देते हैं। हाँ, और एक बात, जैसे कि अभी हमें पूछता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, और उसके आगे हमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक से याद रखिएगा कि एफ फॉर्मेटिव होता है तो एफ पहले आता है अल्फ़ाबेट में। तो आप ये याद रखिएगा, छोटे छोटे पेपर होते हैं, तिमाही, अर्धवार्षिक, जैसे हमारे होते थे ना पहले कि हम पहले क्वार्टर लिख देते थे, फिर हाफ ईयरली, फिर एनुअल देते थे। तो एफ छोटा होता है, मतलब पहले आता है अल्फ़ाबेट में, ए बी सी डी ई एफ, एफ पहले आता है, तो हम छोटे छोटे एग्जाम देते हैं। और समेटिव में एस जो होता है हमारे अल्फ़ाबेट में सबसे आखिरी में आता है, तो हम सबसे आखिरी वाला बड़ा पेपर देते हैं जिसमें हमें ग्रेड मिलता है और हम नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट होते हैं। तो आप इस ट्रिक से इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पेपर में गलत होता है। तो आपकी सीजीटेट की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अब समय बर्बाद करने का नहीं है। सीजीटेट को सिर्फ 1 महीना बच गया है और आप अपनी इसके बारे में डीप एनालाइज करिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। और वीक तो मैं क्या कहूँगी, सभी को ही सीडीपी और पेडागोजी में इतनी पकड़ बनानी है कि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि मैथ्स में भी बच्चों के नंबर कट जाते हैं। अगर सीटीपी अच्छी रही और पेडागोजी अच्छी रही तो आप एक बार में सीजीटेट क्लियर कर पाएंगे और आने वाली 33,000 शिक्षकों भर्ती में आप एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैं खुद इस बार सीजीटेट का पेपर देने वाली हूँ, मैं खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ और खुद मैं पढ़ाई करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे सजेशंस कैसे लगे। धन्यवाद।